पश्चिम बंगाल में संगठन विस्तार की रणनीति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब पर अपना पूरा फोकस केंद्रित कर दिया है। पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कदम बीजेपी की पंजाब में स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने की सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया पंजाब दौरे के बाद संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। बैठक में साफ संदेश दिए गए हैं कि सिर्फ चुनावी टिकट बांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करना होगा। इसी के साथ कार्यकर्ताओं के गांव-गांव और शहर-शहर के सक्रिय करने की रणनीति पर भी काम शुरू हो चुका है। बीजेपी का फोकस इस बार खास तौर पर दो बड़े वर्गों पर है, युवा और दलित समुदाय। पंजाब की राजनीति में दलित वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है दर्शकों, जबकि युवा मतदाता किसी भी चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। पार्टी इन दोनों वर्गों को जोड़ने के लिए अलग अलग अभियान और कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में बीजेपी के कई बड़े नेता पंजाब का दौरा करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही पार्टी की योजना है कि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देकर एक नया राजनीतिक संकेत दिया जा सके। चुनावी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी इस बार नशा मुक्त पंजाब और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की पूरी तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि पंजाब लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रहा है और इसे अब चुनावी बहस के केंद्र में भी लाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर भी हमलावर पूरी तरह से हो गई है और रुख अपनाने की रणनीति का काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही राज्य सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर बड़े स्तर पर अभियान शुरू भी किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी सभी 117 सीटों पर उतरती है तो ये पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ उतनी मजबूत कर पाती है या नहीं, जितनी उसकी रणनीति दिखाई देती है। फिलहाल देखिए, पंजाब की सियासत में नई समीकरण बनने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अगर अभी की स्थिति पंजाब की बात करें तो पंजाब में नशा बहुत है, ये सभी को पता है। पंजाब में नशे के देखिए, नशे को ताक पर रखकर बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो अभियान चलाए और पंजाब में सरकार अपनी बना पाए। लेकिन पंजाब में देखिए, बीजेपी सरकार बनना थोड़ा मुश्किल सा नजर आता है। देखने वाली बात हो गई, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद बहुमत के साथ विधानसभा सीट पर बैठी है और बहुमत के साथ वहां पश्चिम बंगाल में झंडा बीजेपी का लहराया है। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब में भी इसी तरह से बीजेपी का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा? फिलहाल देखिए, पंजाब की सियासत में नई समीकरण बनने शुरू हो गए हैं और बीजेपी का ये मिशन पंजाब आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। तो देखा जाएगा कि पंजाब में भी किस तरह से देखिए बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब में अपनी सरकार बना सके और पंजाब में भी पूरी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके और अकेले चुनाव भी जीत सके। अगर ऐसा बीजेपी सरकार कर पाती है तो देखिए, जो गिने चुने राज्य हैं जिनमें अभी बीजेपी नहीं है, तो उनमें से अब देखिए पंजाब में भी अगर बीजेपी हो जाती है तो बड़ी बात बीजेपी के लिए हो जाएगी। और साथ ही बीजेपी देखिए, उनकी भूमिका थोड़ी पंजाब में कम है, तो ऐसे में बड़े तमाम चीज़ों को उनको लाने की ज़रूरत है। पंजाब में योजनाएं लाने की ज़रूरत है, नीतियां लाने की ज़रूरत है, साथ ही ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि वो आम आदमी पार्टी से पीछे जनता हटकर बीजेपी सरकार को लाने के बारे में सोच पाए। देखा जाएगा कि बीजेपी सरकार किस तरह से पंजाब में अपनी सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है, किन तरह की रणनीतियां बनेंगी। और अगर पंजाब बनाने में सफल हो पाई देखिए सरकार बीजेपी, तो क्या मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पंजाब में, ये भी बड़े सवाल खड़े करता है।